अरे एक जैसे मान लो दफनाया हुआ शव है जी। उसके ऊपर बैठ के की जाती है। शव के ऊपर बैठ के साधना की जाती है। ओम श्मशानाय नमः। भैरव जागृत हो, स्वाहा। आप नेगेटिव काम भी कर रहे थे, वो गलत काम। गलत काम अघोरी कभी नहीं करेगी। कभी आपने देखा है ब्रह्मोक्षस? देखोगे आप ब्रह्म राक्षस का पहरा ज्यादातर आपने बड़ का पेड़ का नाम सुना होगा, उसके अंदर उसका वास होता है। कैसे निकाला जाता है फिर अगर कोई एंटिटी ने आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया? एक लेडीज मेरे से बात कर रही थी ऐसी जी। मेरे से बात करते करते उसकी एंटिटी आ गई उसके अंदर, यानी वो मुझसे वीडियो कॉल में बात कर रही है, करते करते उसकी आवाज चेंज हुई। तू मुझे क्यों बुला रहा है? यहाँ से चला जा। कौन हो? इस लड़की को छोड़ दो। तुझे जैसे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन, ये सब भी महाकाल के धनी है। ये सब भूत प्रेत चुड़ैल, इनसे भी ज्यादा एक सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है धापाबाई। धापाबाई? हाँ, उसके पैर उल्टे होते हैं, इतनी खतरनाक होती है वो, बिना पाँव के वो दीवार पे चलने लग जाएगी। तो गुरुजी, स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? आदेश आदेश, जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल का गिरा। आदेश शंभू, जय जय श्री महाकाल। गुरुजी शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल। जी, आपको कितने साल हो गए हैं साधना करते हुए? साधना करीबन मेरे को हो गए 52 से 53 साल। 52 से 53 साल? हाँ तो लोगों की उम्र नहीं होती इतने साल आपको साधना करते हो। बिल्कुल सही बात है। बचपन से ही टोली के साथ लग गया था, फिर उनका देखते 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 उनके साथ, और उनका प्यार भी मिलता रहा। फिर गुरुजी भी मिले, एक से एक गुरु मिले, एक से एक शिक्षा ली। पहाड़ों में चला, जंगलों में चला, गुफाओं में चला, शमशानों में चला, नदी किनारे चला। महाकाल ने कैसे आपको खींचा अपनी तरफ? महाकाल ने ऐसे खींचा कि शमशानों का राजा महाकाल है, और शमशानों में ही सारी क्रिया होती है, और शमशानों में ही काल भैरव होते हैं जी। और शमशानों में ही काली माता होती है। ये तीनों चीज है। तो जितने भी तीनों शक्तिशाली हमारे इनसे बड़ा तो अघोरी कोई दुनिया में है ही नहीं। तंत्र तीनों और अघोर के जितने भी बिल्कुल। देवी देवता है सब शमशान से। यहीं से। मुझे महाकाल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्या वो जो महाकाल की साधना करते हो, क्या वाकई में मृत्यु के ऊपर विजय पालेगा? बिल्कुल। काल भी उसका क्या कर सकता है? जिसके साथ महाकाल खड़ा है उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शक्ति देखो उसकी। क्या शक्ति मिलती है काल भैरव की साधना करने से? काल भैरव की साधना करने से जीवन के अंदर किसी के लिए भी कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं या कोई परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। और महाकाल की साधना से जीवन के अंदर में आप ये मान लो कि इतने बड़े धनवान बन जाओगे। पैसे से कोई धनवान नहीं बनता है। पैसा एक सिर्फ लेन देन का जरिया है और कुछ भी नहीं है। आपको अगर 1 किलो घी लेना है तो पैसा दोगे, घी आ जाएगा। पैसा कुछ भी नहीं है। इंसान के जीवन के अंदर में कोई भी अगर कार्य वो कर रहा है और उसके बनस्पत अगर कोई खर्चा ले भी रहा है तो वो खर्चा सिर्फ लेन देन का जरिया है, ना कि उससे कोई उसका मतलब होता है। और फिर अघोरी को तो शमशान में रहने वालों से पैसे से क्या मतलब? आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है मेरे को। वहां रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं सब कुछ रहना, तो फिर किस चीज की जरूरत है मेरे को? जरूरत तो आम इंसान को है, आप लोगों को है। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, रहने के लिए कोठी चाहिए। शव साधना के बारे में कुछ बताओ गुरुजी। शव साधना, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बहुत एक्सप्लेन किया शव साधना। देखिए, शव साधना 2 तरीके से होती है। एक तो होती है जो मान लो अपने शव का देह संस्कार कर दिया, और देह संस्कार करने के बाद में 3 दिन बाद में जब उसकी राख ठंडी हो जाती है तो उसको पिंड बना के बाकायदा उसके सामने बैठ के उसकी साधना की जाती है। और एक जैसे मान लो दफनाया हुआ शव है जी, उसके ऊपर बैठ के की जाती है। शव के ऊपर बैठ के साधना की जाती है? बिल्कुल की जाती है।
पूरे शव को पूरे हल्दी से स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद शमशान की राख से उसका स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद में सरसों तेल, तिल्ली का तेल इसमें यूज में लेते हैं। उसके बाद साधना करते, क्योंकि उसकी आत्मा को उस जगह बुलाना पड़ता है हमारे। जब उसकी आत्मा पर हम विजय पा लेते हैं तो वो हमारे कार्य के लिए काम करती है। क्या काम कराया जा सकता है उस आत्मा से? कुछ भी काम कराया जा सकता है, वो तो हवा है भाई। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूं और यहाँ से बैठे मैं कनाडा का काम कर रहा हूं तो कोई प्लेन थोड़ी जाएगी मेरी, तो वो हवा ही जाएगी ना। अच्छा, वही जाएगी और वही आएगी करके। आप नेगेटिव काम भी कर देते हो, गलत काम? गलत काम अघोरी कभी नहीं करेगा। पर लोग अगर वो सच्चा साधक होगा वो कभी नहीं करेगा। वो इंसान करेगा जैसे हमारे जैसे अघोरियों के साथ में साल 2 साल रहकर सेवा करके भाग गया, यानी उसको कहते हैं नुगरा। नुगरा वो अपने आप को तांत्रिक बताता है, अघोरी बताता है, वो नुगरा होता है। उसकी कोई उम्र नहीं होती है, 2-4 काम क्या सीख लिए वो अपने आप को तांत्रिक और अघोरी समझने लग जाता है। वैसे लोग पैसे की लालच के अंदर में गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पास कई जने ऐसे भी आते हैं, ठोकर मारते हैं वैसे अटैची को हम। पैसे से काम नहीं होता है, काम सबसे पहले इंसान को देखा जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर कहीं स्वार्थ तो नहीं है। सारी चीज देखनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं होता कार्य। जो उस आत्मा का क्या होता है इसको आप कंट्रोल कर रहे हो? हमारे पास रखते हैं। और उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मतलब भगवान, अगर महाकाल के आप साधक हो तो महाकाल का तो काम ही आत्मा की आजादी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था महाकाल हमारा है शमशानों में डेरा। उनको मुर्दों से बहुत प्यार है, वो गले लगाते हैं मुर्दों को। तो जो आत्माएं हैं उसको हम कैद थोड़ी कर, ऐसे कैद थोड़ी कर लिया कि भाई हमेशा के लिए कर दिया। हमें तो काम में लेना, साधना करी, काम में लिया, उसको रोज खान पान देते रहेंगे तो मेरे पास ही खड़ा रहेगा वो, तो कहाँ जाएगा वो? जिसको आप सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, वो कहाँ जाएगा? वो उल्टिया खुश होके काम करेगा। कभी कोई ऐसी आत्मा पल्ले पड़ी है आपके जो आपसे भी ज्यादा खतरनाक हो? आत्माएं तो देखो, आपने पितरों का नाम सुना है? जी। वो क्या है? वो तो मतलब देवता बन जाते हैं ना। तो वो है तो आत्मा ही ना। हाँ जी। शरीर तो जा ही चुका है, वो पवित्र आत्मा है, घर के हर कार्य करती है, सब कुछ करती है। वैसे ही कई ऐसी अकाल मृत्यु हो जाती है जो ऐसी आत्माएं रहती है जिनकी तृष्णा पूरी नहीं हो पाती और समय से पहले उनकी मौत हो जाती है, और जितनी उनके समय उनका जीवन लिखा हुआ था उतने दिन पीरियड के अंदर में वो तृष्णा को पाने के लिए कुछ भी गलत करते, शैतानी हरकत करते। हर इंसान एक जैसा नहीं होता जी। कोई सात्विक आदमी होता है, कोई तामसिक आदमी होता है। किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है। पर्दे के पीछे बहुत गंदगी है बेटा। ऐसे ऐसे बुरे लोग भी हैं। वैसे बुरे लोगों की आत्मा क्या करेगी? बुरा ही काम करेगी ना वहां जाके। बिल्कुल। जैसे इंसानों का झुंड होता है वैसे आत्माओं का भी झुंड होता है। जब तक उनको योनि प्राप्त नहीं होती है आत्माओं का झुंड भी होता है। वो आपस के अंदर में वहां पर जो सबसे ज्यादा दबंग होता है ना, वो सब पर राज करता है, सबको डरा धमका के रखता है। उसे कहते हैं ब्रह्म राक्षस। कभी आपने देखा है ब्रह्म राक्षस? देखोगे आप, आत्मा ही तो है। ब्रह्म राक्षस का पहरा ज्यादातर आपने बड़ का पेड़ का नाम सुना होगा, उसके अंदर उसका वास होता है और वो सबसे शक्तिशाली होता है। सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे रावण का नाम सुना आपने? जी जी। बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे वो। कमी थी, सिर्फ एक ही कमी थी, वो घमंडी। घमंड ने उनको खराब कर दिया। वैसे ब्राह्मण की आत्मा क्या बनेगी? ब्रह्म राक्षस ही तो बनेगी। कितना शक्तिशाली इंसान है वो। शिव को भी उठा के ले आया था वो, और शिव जी चल भी पड़े थे उसके साथ में। जी।
तो जी आपको 52 साल हो गए साधना करते हुए और ये सब तंत्र का ज्ञान लेते हुए, रिसर्च करते हुए तंत्र के ऊपर। जब आप ये आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड देखते हो वशीकरण का, कि 24 घंटे में वशीकरण कर लो, लोग तो एक एक घंटे में भी करते हैं कि आपकी जिस भी लड़की से आप प्यार करते हो या जिस भी लड़की को पसंद है उसके ऊपर वशीकरण करा लो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ये छोटे मोटे चिलगोजे हैं जो शमशान में आना जाना स्टार्ट करते हैं, साधु सन्यासियों के साथ थोड़े दिन रह लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। कई मंदिरों में सेवा करते हैं, भाग जाते हैं, अपने आप को पूरे ज्ञानी समझने लग जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो चैलेंज करते हैं कि 1 घंटे में कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे सामने लाके बताओ कौन करने वाला 1 घंटे में? वशीकरण का शब्द मालूम नहीं होगा उसको, करना तो बहुत दूर की बात है। असली वशीकरण क्या होता है गुरु? असली वशीकरण आंखों से होता है। मतलब आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे ऊपर मेरा माइंड कंट्रोल कर लोगे? बिल्कुल कंट्रोल करनी है। पूरी नजरों से चलता है, सारा नजरों के आधार पे ही वो आदमी काम करेगा। और वशीकरण से भी बड़ी चीज है क्या? वशीभूत पूजा। उसमें क्या होता है? उसमें तो लाइफ टाइम का वो होता है, और उससे भी बड़ा एक चीज होती है महारज्ञी वशीकरण। महारेगी वशीकरण? महारज्ञी वशीकरण जो होता है, उसके अंदर में उसके बैंक में जो चाहे उसकी फैमिली के इंसान भी हो, वो भी सारे आ जाते हैं। मतलब पूरी फैमिली के ऊपर वशीकरण हो जाता है? पूरे फैमिली पर हो जाता है। इसका नाम है महारज्ञी वशीकरण। ये मेरा खुद का ताकत हासिल की हुई है, ये किसी के पास नहीं है। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हो, हर किसी के पास नहीं नहीं, है। ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैंने लोगों से संभोग वशीकरण, मकड़ी वशीकरण और मनमोहिनी वशीकरण, ये सब नाम तो मैंने सुने हैं, ये आपने पहली बार बताया। ये जो महारज्ञी वशीकरण है ना, जी। इसके अंदर में अगर पति ने डाइवोर्स भी ले लिया है और पत्नी ये चाहती है कि वापस शादी हो मेरी, तो वो भी कर देता है उससे। डिवोर्स लेने के बाद भी पति वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा उसी से दोबारा शादी? हाँ। और महारज्ञी वशीभूत से और महारज्ञी वशीकरण से, इन सारी चीजों को मिलाकर जी। जो शक्ति उत्पन्न की है मैंने, वो है ये। छोटी मोटी चीज नहीं, इसके लिए मैंने 30 साल साधना करी है। ये चीज हर किसी इंसान के पास नहीं है। इसके अंदर में अगर जीवन के अंदर में किसी के थर्ड पर्सन ने भी अगर परेशान कर दिया है, तो उसको भी दूर उठा के फेंक सकती है ये चीज। इसमें भी आप आत्माओं का यूज करते हो? बिल्कुल करना पड़ता है। और कौन कौन सी नेगेटिव, जैसे आप शमशान में आप साधना करते हो, महाकाल की आप साधना करते हो, काल भैरव की आप साधना करते हो, और जैसे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायने, ये सब भी महाकाल के गण ही है, तो कभी देखिए, इनसे आमना ये सामना सब होता है? भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी? डाकनी शाकनी, इनसे भी ज्यादा एक सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है धापाबाई। धापा बाई? हाँ, उसके पैर उल्टे होते हैं। इतनी खतरनाक होती है वो, अगर बिना पांव के वो दीवार पे चलने लग जाएगी। आपने कभी देखी है? देखिए क्या, मैंने तो कंट्रोल कर रखी है उसको। ये चीज कहाँ मिली थी मालूम है? ये पोखरण के पास मिली थी मेरे को। बहुत शक्तिशाली है। कई बार तो उसने मेरे को उठा उठा के पटकाया, ये मुझे लेकिन मैं उसको छोड़ा नहीं। एक बार तो उसने मुझे ऐसे फेंका, ये तो मान लो कि वो बड़ का पेड़ था, उसकी जो जटा लटक रही थी ना, वो मेरे हाथ में आ गई, तो मैं झूलते हुए चला गया। बाकी बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुई है ये। गुरु जी, कभी ऐसा होता होगा कि आपको लगा होगा कि आप ये काम कर लोगे या आप इस एंटिटी के ऊपर आप कंट्रोल कर लोगे, पर थोड़ी देर बाद आपको लगा कि यार यहाँ तो मेरी खुद की जान पे बात बनाई है? देखिए, दायरा बांधना पड़ता है हमारे को। बिना दायरा बांधे हम
जल का दायरा बांधते हैं, दूध का दायरा बांधते हैं, सरसों तेल का दायरा बांधते हैं, देसी घी का दायरा बांधते हैं, उसके बाद कच्चे सूत का दायरा बांधते हैं, उसके बाद काम में बैठते हैं। गलती से एक चींटी एक दायरे को भी क्रॉस कर गई ना, तो दूसरा दायरा हमारा काम आ जाता है। अच्छा। एक बार एक गिलहरी ने काट दिया था, इस पेड़ से उस पेड़ से नीचे से चली गई थी वो, और उसी टाइम पर मेरे को अटैक हो गया था। शमशान की क्रिया चल रही थी उस वक्त। उठा के मेरे को फेंक दिया अंगारों के अंदर, लेकिन ताकत तो हमारी भी है, हम ऐसे कैसे ऊपर रह गए। फिर मंत्र मार के उसको दूर किया मैंने वहीं पर, फिर दायरा बांध के फिर बैठा, फिर उस काम को किया। गुरु जी, ये जैसे आप जैसे ये सब बातें बोल रहे हो ना, तो लोगों को लगता है ये सब नकली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जाके देख लो। कहाँ जाके देखें? देखिए, आप ये बात कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, जी। ठीक है ना। अगर ऐसा होता ही नहीं तो इनके ऊपर आधारित कई चीजें आपने देखी होगी, चलचित्र में भी देखा होगा जी। और ये हर जगह नहीं होता। ये शहर से दूर वीरानों के अंदर, जहां पुराने मसान है, जागृत मसान है, बिना मसान के शमशानी क्रिया। आज एक बात बताइए, सूखा मसान जो होता है सैकड़ों साल पुराना है, उस मसान के अंदर जाके देखो। जैसे मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका घाट तो आदमी की एक इच्छा होती है, वहां पर जाकर अपनी जो मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार पाने के लिए। जी। मणिकर्णिका घाट तो एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर हर इंसान अपनी इच्छा रखता है, क्योंकि वहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पर देखिए लाइन से मुर्दे जलते रहते हैं, लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं वो चीज आप गौर करो, कौन सी जगह पर वो चीज होती है। वो चीज होती है सैकड़ों साल पुराना वीरान ऐसी जगह, राजा महाराजा को टाइम भी रहा हुआ वो शमशान है, पास में कब्रिस्तान है, वैसी जगह पर जो आत्माएं रहती हैं जी। उनके साथ। और ये हर जगह नहीं होती है। ये जो मुझे जो बहुत पुराना बड़ का पेड़ था वहां पर उस शमशान में, जी। मेरे हिसाब से कम भी हजारों साल पुराना पेड़ मायने रखता है। वो चीज चारों तरफ उसकी जटाएं लटक रही थी, और कम से कम भी वो मेरे हिसाब से 50 या 60 मीटर के दायरे में इधर था, इधर भी था, ऐसे 100 मीटर के समथिंग मान लो, इतना लंबा चौड़ा। और इसकी शाखाएं, उसकी जड़ पता नहीं कहां कहां फैली होगी, भयंकर बड़ था। उस जगह से आई थी ये चीज, धापा भाई। धापा भाई। ये जैसे क्या होता है, इंसान मरता है जी। उसका शरीर या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। जो आत्मा होती, जो ये बहुत शैतानी आत्मा थी, इसने गांव वालों को बहुत सताया था, छोटे छोटे बच्चों को भी मार देती थी, सबसे ऐसी भावना रखती थी। समझिए मेरी बात, कईयों का खून चूसती थी, इस प्रकार की वो थी। वो वैसी आत्मा। कई बार क्या होता है कि ये सब जल्दी से बस में नहीं होती है, इसके अंदर छोटे मोटे तांत्रिक तो मर भी जाए, नहीं बच सकता। ये चीज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी। समझिए मेरी बात को। अगर पितृ है तो देव भी है, और देव है तो राक्षस भी है, और राक्षस है तो प्रेत भी है, सब चीज है। लेकिन जिसने देखा है, जिसने मुकाबला किया है, तो वो तो मान ही जाएगा। अगर मैं प्रमाण दूं तो लोग ये कहेंगे कि गुरुजी घर किसी की बात आप करते हैं। 7-8 केस ऐसे अभी भी चल रहे हैं मेरे पास में, जिसके अंदर ऐसी एंटिटी है। आप उन्होंने वीडियो भेजी है मेरे पास। अच्छा। आप पर्सनल देख सकते हो, लेकिन ऑडियंस को नहीं दिखा सकता, तो किसी के बारे में प्राइवेसी नहीं जानी। मैं भी आपको दिखाऊंगा तो उसका एड्रेस नहीं दूंगा, एक नहीं 10 दिखा दूंगा। बोले तो मुझे दिखाइएगा आप। बिल्कुल 100% दिखाऊंगा, आपका कार्य पूरा होने के बाद मैं दिखाऊंगा। कैसे निकाला जाता है फिर एक, अगर कोई एंटिटी ने आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया? एक लेडीज मेरे से बात कर रही थी ऐसी, जी। बात करते करते वो विदेश में रहती थी, और उसकी हालत खराब हो गई, इंडिया आना पड़ा उसके साथ में गलत एंटिटी थी। मेरे से बात करते करते उसकी एंटिटी आ गई उसके अंदर।
यानी वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रही है, करते करते उसकी आवाज चेंज हो गई। वो जो मुझे तकलीफ ठीक करने की बात कह रही थी, वो तो मेरे से गाली गलौज पे आ गई। तो मैंने वही मंत्रों से उसके कान में आवाज तो जा ही रही थी मोबाइल की, तो उसको ठंडा गया, ठंडा हो। इतने में उसकी माँ आ गई। माँ भी करीबन 80 साल की बूढ़ी थी बेचारी। उसने फिर मेरी बात करी, इसको कभी भी आ जाती है ये चीज। 80 किलो से 50 किलो की हो गई है ये, खा रही है उसको अंदर से पूरा सुखा रही है। मुझे एक वशीकरण के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। एक संभोग वशीकरण मैंने बहुत सुना है, हाँ जी, ये क्या होता है? देखिए, संभोग वशीकरण, ये कोई आदमी ये कहता है कि मुझे संभोग वशीकरण कराना है जी, तो वो स्वार्थी आदमी है। बिल्कुल। वो किसी की इज्जत लेना चाहता है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। संभोग वशीकरण होता है, लेकिन जिस्मानी न करके आंखों का संभोग वशीकरण किया जाए तो दोनों का मेल होता है और दोनों में प्रेम बढ़ता है। फिर दोनों की सहमति के बाद में ही संभोग होता है। अच्छा, वो संभोग वशीकरण करता हूं। अच्छा, मतलब जैसे अगर मुझे कोई लड़की पसंद है हाँ, और मैं आपके पास आऊंगी, गुरुजी मुझे ये लड़की पसंद है, मैं मतलब प्यार करता हूँ इससे, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मुझे पता चल गया कि आपके अंदर खोट है, तो आप नहीं करोगे? नहीं करूँ। अब मुझे ये लगा कि वाकई में कुछ अंश आपके है और आप चाहते हो, तो फिर मैं उधर भी चाहत पैदा कर दूंगा। आंखों का संभोग वशीकरण करूंगा मैं, मतलब मेरी आंखों में इतनी एनर्जी आ जाएगी और उसकी आंखों में भी आ जाएगी कि मैं उसको देखूंगा तो वो मेरे वो भी आपकी तरफ वही आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होने लगेगी। और फिर दोनों की इच्छा संभोग की जागृत होगी। फिर वो नहीं कि एक सेकंड में वैसा हो जाएगा, उसके लिए दोनों के बीच में समय, बातचीतें चलेगी, फिर उसके बाद निर्णय होगा। कितना टाइम लगता है गुरुजी ये वशीकरण करने? इस वशीकरण में कम से कम 23 से लेकर 25 दिन के बीच में हो जाता है। 23 से 25 दिन के बीच में? और ये जो 2-2 घंटे वाले जो बात कुछ नहीं है, बकवास है सब। 72 घंटे का वशीकरण होता है। अच्छा, लेकिन 72 घंटे का वशीकरण का मतलब ये नहीं होता इंसान ये सोच ले कि 3 दिन में हो गया। 72 घंटे की पूजा होती है। अच्छा। अगर रोजाना 2.25 घंटे की भी अगर वो करेगा तो कम से कम 30 दिन तो लग ही जाएंगे उसको, नहीं लगेंगे। 5-6 घंटे भी अगर दिन में कर ले तो भी? कैसे कर सकता है? जब उसके पास 5-6 काम है तो 6 घंटा एक ही करेगा तो उसमें दूसरे की छूट जाएगी। ऐसा नहीं होता। यानी पीरियड तो वही लगना है जी। प्यार में अंधा होता है लोग, तो वो ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, इलाज जल्दी चाहते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं, वो अपने पैसे बर्बाद ही करते हैं। तो गुरुजी कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है जिसमें सामने से किसी ने वशीकरण करा रखा है, मतलब उसके अंदर किसी प्रेत को छोड़ा हुआ है कि ये सामने वाला इसको कंट्रोल करता रहे? बिल्कुल, तोड़ा है मैंने। और फिर प्रेत को वो लड़की इतनी पसंद आ गई या वो लड़का इतना पसंद आ गया कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता? बिल्कुल ऐसा होता है। ये केस है लुधियाना का। अच्छा। पंजाबी लड़की थी, उम्र थी 24 से 26 के बीच में, और उसके साथ में जो व्यक्ति था, उसमें दोनों में एक दूसरे में प्यार हो गया। प्यार चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन लड़की हिंट नहीं दे रही थी आगे का, यानी जिस्मानी संबंध बनाना नहीं चाहती। तो वो इंसान क्या किया, किसी तांत्रिक, अधूरे तांत्रिक के पास पहुंच गया। तो उसने क्या किया, इस पर भी आत्मा छोड़ दी और उस लड़की पर भी आत्मा छोड़ दी, और दोनों का संभोग करा दिया। अब लड़के की जो आत्मा है ना, वो तो साली वापस हट गई, लेकिन लड़की की जो आत्मा है ना, उसके अंदर में ही रहेगी। मैं नहीं छोड़ना चाहती। अब उसका छोड़ना नहीं चाहती वो। और चाहे जो वो संभोग की मांग करती, हर किसी पुरुष से संभोग की तरफ चल जाती वो। कितना खतरनाक काम है।
यानी उसने जीवन में 70-80 आदमियों तक से संभोग करा लिया था। उसके घर वाले परेशान हो गए थे। जब मैंने वो एंटिटी निकाली, उस काम में मुझे 40 दिन लगे। तो उसको कुछ पता ही नहीं है जिंदगी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, जितना समय वो उसके अंदर रही उसको कुछ उसके काले घेरे पड़ गए थे चेहरे पे, खड्डे हो गए थे, दिमाग काम नहीं करता था उसका, खाली एक ही चीज सोचती थी, संभोग संभोग संभोग। रातों को उठ के चली जाती थी कहीं भी। ये स्थिति हो गई थी। कैसे पता चलता है गुरुजी कि किसी के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी है या किसी ने खुशबू से वशीकरण पता लग कर- जाता है। खुशबू से? खुशबू से पता लग जाता है। अघोरी होगा उसको खुशबू से पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब आपको खुशबू हाँ, से पता चल दूर जाएगा। से पता लग जाएगा। अगर जैसे मान लो मैं आपके इस स्थान पे आया हूँ, जी। तो इस स्थान पे कोई नेगेटिविटी भी है या कोई चीज ऐसी है, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि कोई काला तंत्र किया हुआ है या क्या है। कदम रखते ही पता लग जाएगा। अच्छा, वो शक्तियां तो होती है। पर आप हर जगह तो कदम नहीं रख सकते। मुझे बताओ ना कि अगर मेरे घर पे किसी ने तंत्र कर रखा है हाँ, तो कैसे पता चलेगा? जैसे आपके घर में तंत्र है तो उसके लक्षण होते हैं। क्या? एक तो लक्षण ये होते हैं कि इंसान सूर्योदय के बाद उठना शुरू करता है। अच्छा, तो फिर तो इस हिसाब से तो फिर सबके घर पे ही तंत्र हो रखा है। आजकल कौन सो रहे हो? पहले मैं बताता हूं आपको, ऐसे नहीं है, आप सुनिए मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब है सूर्योदय के बाद उठता है। वो कौन इंसान होता है? जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी हो। ओके। समझिए मेरी बात। वैसे काम की वजह से भी कई लोग सोते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत लगा लो। उसका भी मैं जवाब आपको दूंगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, उस इंसान को उबासी ज्यादा आती है, काम में ध्यान होता नहीं है उसका, मंदिर में जाना चाहता नहीं है वो, घर वाले कोई बात कहेंगे तो झुंझलेगा, वो अकेला बैठना पसंद करेगा, लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोगों के साथ गलत एंटिटी होती है। अच्छा। और कुछ किया कराया होता। समय की मांग ऐसी है कि लोग बार रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं तो लेट उठेंगे। वो चीज एक अलग हो गई। बिजनेस है, धंधा है, नौकरी है, कोई आदमी जो सही से चल रहा था वो एकदम से ऐसे पलट जाए तो? चेंजिंग आ जाएगी उसके अंदर, पूरी चेंजिंग आ जाएगी। ओके। और दूसरी बात आपको पता करना है ना, तो एक चावल के दाने लीजिए और एक सफेद कागज की पुड़िया में डाल के अपने कांख में दबा लीजिए घंटे 1.5 घंटे तक। फिर उसके बाद निकाल के देख लीजिए, अगर उसका कलर चेंज हो गया है ना, तो पता लग जाएगा कि नेगेटिविटी है आपके यहाँ। अच्छा, तुरंत ही पता लग जाएगा और आपको। पूरे घर के ऊपर ही नेगेटिविटी है, इसका कोई टेस्ट होता है गुरुजी? बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो आपके घर में कोई, किसी के घर में नेगेटिविटी है, तो उस घर में कलेश कल्पना बहुत चलेगी। अच्छा। लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, पीपल का पेड़ अगर छोटा सा पौधा भी लग जाता है तो आज समझ लेना कि आपके घर में गलत एंटिटी आ गई है। अच्छा। ये एक संकेत है। कहीं देखा होगा आपने, पुरानी बिल्डिंग है, उसके दीवार के अंदर में भी पीपल पीपल का उग गया पेड़ है, नहीं उग गया है। गलत एंटिटी आ गई है वहां पर, गलत चीज का वास हो चुका है वहां पे। तो पुराने घरों में तो जनरली निकल ही आता है पीपल का पेड़ दीवारों में, या पीपल तो उग जाता है। हर जगह थोड़ी उग जाता है। पुराने 100 घर है, एक ही घर में क्यों होगा, 100 में क्यों नहीं होगा? पीपल तो अच्छा माना जाता है, पीपल का पेड़ तो। देखिए, पीपल पेड़ अच्छा माना जाता है, अपनी जगह के अनुसार होता है, लेकिन पीपल पेड़ अगर किसी घर के अंदर एंट्री करता है और अपने आप उग जाता है दीवार में, तो ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है, ये संकेत है। पीपल का पेड़ अच्छा है। पीपल पेड़ के नीचे क्या क्या होता है? टोट के ही करते हैं लोग जनरली। तो हम फिर क्यों करते हैं? अपना उतार के वहां रखा। वो भी रखे आते हैं। और कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसको गंगा जी ले जाते हैं, तो भी पीपल पेड़ के नीचे उसको सींच के, उस पूजा करके उसके बाद लेके जाते हैं, उसकी फेरी दे के लेके जाते हैं। पीपल के पेड़ पे वैसे सच में आत्माएं चुड़ैलें रहती हैं गुरुजी? सब कुछ रहता है, लेकिन शहर बन गया और इनको चाहिए वीरान जगह, ये दूरियां चली जाती। जैसे जैसे पब्लिक का आगमन हो जाता है, वो छोड़ के दूरियां चले जाते। अच्छा। ये शांत सुनसान जगह में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, आपके पास सबसे ज्यादा खतरनाक केस गुरुजी किस चीज का आया है आज तक? आपका सबसे खतरनाक केस, चाहे वो वशीकरण का हो या एंटिटी का हो, किसी का भी?
ये आया है पति पत्नी के डाइवोर्स का। मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व चीज में? हाँ जी, मतलब कोई लड़का लड़की को पसंद करता था या लड़की लड़के को मैं बताता हूँ आपको। केस है आपका चंडीगढ़ से कुछ दूरी है, मोहाली के पास का है केस है। एक परिवार, अच्छा परिवार, जिसके यहाँ कोई कमी नहीं, बढ़िया, न पैसों की कमी न कुछ। उसकी शादी को 16 साल हो गए, बेटे की शादी को, और उसके एक बच्ची 13 साल की। और पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, दूरियां बनना शुरू हो गई, सब कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि पूछो मत। एक दूसरे के अंदर में, जबकि उसके माता पिता भी अच्छे, लड़की के माता पिता भी अच्छे, सारे साइंसियल आदमी, सब बढ़िया आदमी। तो वो आदमी जो ये हरकत कर रहा था, वो क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था? उस आदमी के पीछे एक लेडीज लगी थी, शादीशुदा लेडीज। अच्छा, हस्बैंड के पीछे? हाँ, वो क्या चाहती थी, ये धनवान है, पैसे का चक्कर और अपना रूप सौंदर्य उसको दिखाकर और उसके साथ नजदीकियां बढ़ाकर और उसके जीवन में प्रवेश कर गई। अब उसके पति को वही दिखाई दे, दूसरी दिखाई नहीं दे, तो घरों में आना भी कम कर दिया था उसने। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब ये चर्चा उसने, पहले तो वो घुटती रही साल भर तक, बात अपने सास ससुर को भी नहीं बोली। फिर बाद में एक दिन उसने अपनी सास को बोल ही दिया, बोला महसूस तो मुझे भी होता है आप लोगों की दिनचर्या से। फिर उसके बाद में एक दूसरे परिवार मिले, दोनों के ससुराल वाले, और दोनों ने मिलके यही इस चीज का पता लगाया जाए क्या है क्या नहीं, ऐसा क्यों हो रहा। अब इधर से ये तलाक के लिए बोल दिया, क्योंकि वो उसने उसको कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तेरे से। वो बोला ठीक है शादी कर दूंगी। क्यों कि ऐसी स्त्री जो होती है ना, वो अजीब टाइप से संभोग करती है, तो इंसान क्या उसके अंदर अंधा हो जाता है। न करने वाली चीज भी, पत्नी जो संभोग होगा वो शीतल और बढ़िया होगा, लेकिन एक जो दुनियादारी से खाई खेली हुई है, जिसने कई आदमियों से संभोग कराया हुआ है, उसके तरीके तो निराले ही होंगे। तो वो निराले तरीके इस्तेमाल करती है, तो आदमी उसकी तरफ झुका चला। तो उसने डाइवोर्स तक की बात आने लगी घर के अंदर। किसी तरह ये बात मेरे पास पहुंची थी। जो लड़की के पिताजी थे, उनके कोई दोस्त थे जो आपको जानते थे, जो जयपुर के अंदर थे, वो उनकी जॉब थी वहां पर, वो हमारे आश्रम में आया करते थे, वो जानते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने बच्चों की फोटो वगैरह भेजो, घबराओ मत, फोटो वगैरह भेजो। तो उन्होंने फोटो भेज दी। फोटो भेजने के बाद में मैंने जोत लगा के देख लिया क्या है क्या नहीं, सामने नजर आ गई। मैंने कह दिया कि भाई ये थर्ड पर्सन है, इसको जब तक नहीं हटाओगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, सारी चीजें बिक जाएगी आपकी, तरीके से लेके चलो इसको, काम हो रही। तो उस आदमी से, उस आदमी की नफरत करानी है, उस औरत से नफरत करानी है, तो उस आदमी के सामने उसकी सारी चीजें उजागर करानी है। तो सारी चीजें मैंने उसको निकाल के दी, इससे इसका था, इससे इसका है, वो सारी चीजें उस लड़के के सामने लाई गई। तो उससे थोड़ी नफरत हुई। फिर उस पर किया कराया जो था, उसने अपने सौंदर्य से तो किया ही था, छोटे मोटे तांत्रिकों से उसका पुतला बनाकर काले तंत्र से उसको पूरी तरह जकड़ रखा था। अपना खुद का पुतला बनवाया हुआ था, दोनों को। पुतला मतलब जो वुडू डॉल होती है? हाँ, दोनों का नाम लिखा हुआ था। दोनों के दिल के अंदर में एक सुई थी, वो दोनों को काले रंग के फीते से बांधा हुआ था। वो सारी चीज जब निकलवाई, जहां बताया वहां निकली, उसके बाद में सब कुछ। आज भी वो परिवार है। आज तो मामला तो ये करीबन 5-6 साल पुराना है मेरा। अब उसके एक बच्चा भी हुआ है, लड़का हुआ। कभी नहीं बोलते, गुरु पूनम के दिन तो कभी नहीं बोलते। तो दुनिया में बहुत सी चीजें होती है। तो गुरु जी, वो जैसे जो पुतला होता है, उससे वाकई में पूरी तरीके से इंसान का शरीर कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं।
आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि किसी ने बहुत बड़ा 52 किलो 21 किलो का पुतला बना रखा था। बिल्कुल, पूरे वजन का भी बनता है, इंसान के वजन के जितना। उड़द के आटा का पुतला बना के उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है। उड़द के आटे का? हाँ, उड़द होते हैं ना काले वाले, जी जी जी। जिसे माँ की दाल बोलते हैं लोग, उसकी उड़द के आटे की पुतला बनता है और उस पुतले पे तंत्र क्रिया चलती है। जहां जहां कील गाड़ेंगे वहीं वहीं उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया होगी। तो जो गंदा जो बताया था ना मैंने आपको, मेरे पास एक महारज्ञ वशीकरण है, जी जी जी। उस जगह उस चीज को काम में लिया था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक केस थे। पुतला वहां के बिल्कुल बांध के काले फीते से भी लपेटा हुआ था और सुई और थी उसके। पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। कंट्रोल। जैसे आप तो महाकाल के साधक हो और आपने बोला मृत्यु के ऊपर भी विजय पाई जा सकती है, पर एक क्रिया होती है मारन क्रिया। बिल्कुल होती है। क्या जो महाकाल के जो साधक होते हैं वो मारन क्रिया को भी काट सकते हैं? बिल्कुल काटते हैं। और मारन क्रिया क्या होती है? मारण क्रिया ये होती है कि आदमी तिल तिल करके मरता है। 90 किलो का इंसान 40 किलो का हो जाता है, सूख जाता है, कांटा हो जाता है वो, या एक साइड का हिस्सा चला जाता है, या बेड से उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। मतलब धीरे धीरे मरेगा वो। हाँ, उससे मारण क्रिया का पता लग जाता है कि इसमें मारण क्रिया हुई है। एक होती है जैसे मान लो मुठ करनी, जो आपने कभी देखी होगी, दीपक का जैसा जलता हुआ जाता है, मटकी मटकी सी होती है। हाँ, वो 3 बार आवाज लगाती है, आदमी बाहर आ गया तो आदमी पे गिर जाती है, अगर आदमी बाहर नहीं आया तो पेड़ पे गिरेगी या किसी जानवर पे गिर जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ना बिलीव नहीं होता ये, भाई ये सच में होता है। ये मेरे एक बहुत क्लोज नोन इंसान है, उनके साथ हुआ था। उनके पास सीसीटीवी में वो चीज की पूरी फुटेज है कि वो ऐसे आया वो चीज बिल्कुल। और उनके घर के आगे आगे फटा। पता होता है सब, लोग बिलीव नहीं सबको करते। सब बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्या गुरुजी इन सब शक्तियों से हम अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय होता है? उपाय है। क्या कर सकते हैं? देखिए, अपने घर को, जो मेन देहरी है, अपनी देहरी है, उस देहरी के बीच में खड्डा खोल दीजिए। उसके अंदर में एक तो गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ी जी। और 4 लोहे की कील, वो आप गाड़ दीजिए। उस घर के अंदर गलत चीज, एंटिटी कभी प्रवेश नहीं करेगी। पीली कौड़ी होनी चाहिए, सफेद नहीं होनी चाहिए। पीली कौड़ी। और कितनी कीले? 4 कीले। 4 कीले आप खड्डे में दबा के रख दो। 5 कौड़ी और 1 गोमती चक्र। ये सिर्फ 10 रुपए का सामान है। ये सामान 10 रुपए का है सिर्फ। पंसारी के दुकान पे जाओगे, कौड़ी भी मिल जाएगी, गोमती चक्र भी मिल जाएगा, और कीले कहीं भी मिल जाएगी। कीले आप पुरानी लो चाहे नहीं लो, उसमें कोई बाधा नहीं है, कीले ले लीजिए। उस घर में गलत एंटिटी प्रवेश नहीं करेगी और ना ही कोई टोना टोटका उस घर के ऊपर काम करेगा। दूसरी चीज और बता रहा हूं कि जिस घर के अंदर में लक्ष्मी का बंधन हुआ है और उनके घर में ऐसी दिक्कतें आ रही है, हाँ, जैसे चलते चलते बिजनेस बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, काम हो रहे होते हैं, हाँ बस हो गया हो गया हो गया हो गया, एंड में जाके एकदम। वैसे परिवार को अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके आगे इस कोने से लेकर उस कोने तक चीरा लगाकर एक चांदी का तार दबा दीजिए आप। लाइफ टाइम उस घर के अंदर में धनलक्ष्मी कमी नहीं रहेगी, लाइफ टाइम में किसी मंगल कार्य के लिए कमी नहीं रहेगी, लाइफ टाइम में उस घर में कलेश कल्पना नहीं रहेगी। अच्छा, सिर्फ एक चांदी का तार। लेकिन वो बृहस्पतिवार के दिन ही गड़ेगा। ओके। और शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही गड़ेगा। अच्छा। एक टाइम होता है उसका, वो आप टाइम पता कर सकते हैं, किसी पंडित से भी कर सकते हैं। मतलब जो दिन का सबसे शुभ मुहूर्त हो उसमें आप वो करवा लो। बिल्कुल। इससे घर के ऊपर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। नहीं होगी। और कोई टोटका हो सकता है गुरुजी कि जैसे
लोग कहते हैं पैसे का भी वशीकरण किया जा सकता है। देखिए, आपके अंदर क्षमता है पैसे कमाने की, जी, पर लेकिन आप उतना अपने कमाइए। आप को उजागर कीजिए, धन अपने आप आने लग जाएगा। अपने आप पर इस्तेमाल कीजिए उस चीज को। क्या कर सकते हैं? भाई, एक साथ अचानक पैसा लाके गलत हरकत करके लाना, वो तो एक गलत चीज का नाम हो गया ना। जी जी। गलत चीज है वो। स्वयं की, आप अपने पास के अंदर में एक भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र के अंदर में अनार की कलम से शुक्रवार की रात, संध्या का टाइम होता है जो मिलने वाला है, पूर्व दिशा करके बैठकर एक पाटे पर बैठ जाइए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, भोजपत्र ले लीजिए, अनार की कलम ले लीजिए और केसर थोड़ी सी पानी में डाल के रखिए। उसके अंदर पूरे परिवार का नाम लिखिए। उसमें ओम लक्ष्मी क्रू क्रू स्वाहा, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम कुबेर देवताय स्वाहा, बस खाली इतना ही लिखना है। और उसको मोड़कर, फोल्ड कर कर अपने किसी भी ऐसे स्थान पे जहां पर आप पैसे रखते हो वहां पर रखना है। चांदी का सिक्का उसमें साथ में होना चाहिए और मोली से लपेट के रख दीजिए। जीवन के अंदर में अपने आप मार्ग मिलेगा, अपने आप रास्ता मिलेगा, धन कमाने का आगमन मिलेगा। अचानक बैठे बैठे आपने कल का सोचा ही नहीं था 10 रुपए आएगा, और कल आपका लाखों रुपए का कोई ऐसी चीज आ गई, आप तुरंत कर दोगे, आपका काम हो गया, पैसा आ गया। तो अचानक धन की प्राप्ति होने लग जाती है। अच्छा, अरे गुरु जी, मुझे जैसे एक चीज और बताइए, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर जैसे उनमें मतलब ये नहीं है कि किसी ने वशीकरण करा रखा है, लेकिन घर में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, और कोई भी जैसे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी चाहे कि भाई दोबारा से जो एक जो फायर जो बुझ सी गई है रिलेशनशिप के अंदर, वो अगर दोबारा से अट्रैक्शन बढ़ाना हो तो क्या करना? आपका कहने का मतलब पति पत्नी चलते चलते बीच के अंदर में ऐसी स्थिति कई हो बार गया, ऐसा आकर्षण कम हो गया, एक दूसरे पर वो हो गया, ध्यान देना बंद हो गया। हाँ। जो पति रोज उनके साथ संपर्क में रहता था, उसे 15-15 दिन रह गए, 20-20 दिन से वो बातचीत होती है आपस के अंदर में। ऐसे पति पत्नी के बीच में वापस एक दूसरे को कई बार रिलेशनशिप में बोरियत हो जाती है हाँ, कि बोरियत हो जाती है। तो उसको जोड़ने के लिए मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर में इंसान को, स्त्री को अपने पसीने का अंश लेना पड़ेगा। अच्छा, पसीने का अंश लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे शाम के टाइम पर रोटी बनाते हैं ना, और वो जो गीला आटा होता है हाँ। वो अपने पसीने से लगाना होगा। अच्छा, ठीक है। और लगाकर, और जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, वैसे बेल के अंदर तेल है ना, तो तेल के अंदर में भी उसको पत्नी का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद वो पूड़ी बना के खिला दो हस्बैंड को। हस्बैंड भूलेगा भी नहीं। आपको एक बात बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। आपकी एज क्या है? मेरी 45 साल हो गए। संभोग जिस्म की खुशबू से होता है, हाँ, पसीने की खुशबू से होता है। ये तो साइंस भी बोलती है। ये वो चीज है 100% करने वाला इंसान होना चाहिए। या पति पत्नी की फोटो लो, दोनों को आपस के अंदर में जोड़ दो, केसर का पानी डालकर चिपका दो। चिपकाने के बाद में उसको पीछे से फोल्ड करो, उसके बीच में आपको 2 हल्दी की गांठ और दबानी है, और मोड़कर किसी वजनदार चीज के नीचे दबा दो। तो पति पत्नी का रिश्ता गहरा होना शुरू हो जाएगा, आपस में प्यार पनपने लग जाएगा, कलेश कल्पना बंद हो जाएगी। अच्छा गुरु जी, मुझे एक बात बताइए, तंत्र से जैसे लोग कह, मैंने सुना है कि भाई मेरा व्यापार किसी ने बांध दिया, ऐसा होता है? होता है, व्यापार बन जाता है, दुकान पे सेल होना कम हो जाती है, पड़ोसी की सेल बढ़ रही है। इसमें पड़ोसी जलन की भावना से कर देता है। कई बार देखेंगे किसी दुकान के आगे सरसों के दाने, उड़द के दाने, या काला धागा, या कोई नींबू गिरा हुआ, या कोई मिर्ची गिरी हुई है, या कोई काजल की टिक्की लगाई हुई है, या कोई मेहंदी की टिक्की लगी हुई है। ये सब बंधन के तरीके हैं।
तो इस चीज की काट भी करनी चाहिए। कैसे हो सकती है सीधा? इसकी काट ये है कि सबसे पहले तो 3 दिन तक अपनी दुकान बंद करें, तो एक अखबार ले ले, अखबार को जला के अपनी दुकान का अग्नि से 3 बार ऐसा करें। चौथे दिन अपनी दुकान पर एक काला कपड़ा ले ले, उसके अंदर में 2 लौंग, 2 इलायची और 2 लोहे की कील, 2 कोयले के टुकड़े और 2 नमक के टुकड़े, वो उसको बांध करके अपनी दुकान के अंदर करके बांध। दोबारा उस दुकान पे कोई ऐसा काम नहीं होगा, धंधा चलेगा, दमदार चलेगा। और गुरुजी अगर मुझे अपना ही आकर्षण बढ़ाना है कि लोग मुझे पसंद करें, बिल्कुल, लोग मेरी तरफ देखे तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, वो आपकी आंखों में नूर देना पड़ेगा। वो कैसे होगा? उसके लिए देखिए, एक कामिया सिंदूर की भी तिलक लगता है, उससे भी हो जाता है। कामाख्या से आता है। कामाख्या से आता है, लेकिन वशीकरण का बनाया भी जाता है। अच्छा आंखों का काजल भी बनाया जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई ऐसा ही काम करना है, तो सर्व सिद्धि संकट और महामूल मंत्र के द्वारा होती है ये चीज, वो करवा लीजिए और अपने गले में धारण कर लीजिए उस चीज को। क्या मंत्र होता है गुरुजी? वो पूजा करके हम तैयार करके देते हैं, वो छोटा सा ताबीज सा देंगे आपको, आप अपने गले में धारण कीजिए। ताबीज भी नहीं होगा वो, अच्छा। एक धागे के अंदर में कोई चीज होगी, वो देंगे, उसमें आपकी तरफ कोई भी होगा अट्रैक्शन होगा, वो आपकी तरफ झुकता चला जाएगा वो इंसान। मतलब जिसके सामने जिसके सामने बैठे, आप अगर मेरे सामने बैठे तो मैं भी झुकता चला जाऊँ। अच्छा। मैं आपकी बातों से आकर्षित होऊंगा, आकर्षण बढ़ और जाएगा। आकर्षण बढ़ जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा आप दोनों के बीच में डील होगी, अच्छा। चाहे वो व्यापार की डील हो, चाहे किसी भी चीज की। मतलब सामने वाला मेरे पावर के अंडर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और दूसरी बात, जीवन के अंदर में ईश्वर का भी होना बहुत जरूरी होता है। कई इंसान ऐसे होते हैं, नास्तिक होते हैं, कई आस्तिक भी होते हैं। लागू तो जीवन सबके लिए ही है, लेकिन जीवन में अगर कहीं कभी भी आप हार जाओ, तो मैं आपको एक ऐसा स्थान बताता हूं, वहां चले जाना। उस स्थान पर आज भी ये लिखा हुआ है, हारे का सहारा। खाटू श्याम। खाटू श्याम का नाम सुना है? जी। मैं उसका बहुत परम भक्त हूं। उसकी ताकत के वजह से मैं खोए हुए प्यार को भी मिलाता हूँ, पति पत्नी के रिश्ते को भी जोड़ता हूँ, माँ बेटे के रिश्ते को भी जोड़ता हूँ, बहन भाई के रिश्ते को भी जोड़ता हूँ, भाई भाई के रिश्ते को भी जोड़ता हूँ। मेरा सेठ खाटू वाला श्याम, उसकी सेवा करते हुए आज मेरे को 50 साल हो गए। मैं हर फागुन पर 5 दिन पैदल जाकर मेरे श्याम के दरबार में जाता हूँ, और जब आपकी इच्छा हो आ जाना, मैं बाबा की मुलाकात आपके आंखों के सामने कराऊंगा और एक सालासर बालाजी की सामने बैठाऊंगा। कभी भी आ जाना मेरे से। बिजनेस से हार गए हो, अगर बिजनेस से हार गए हो तो मेरे सेठ सांवरिया को पार्टनर बना लेना। जितना परसेंटेज देने की हिम्मत हो उतने परसेंटेज की, व्यापार बढ़ जाएगा और परसेंटेज चढ़ा के आना पड़ेगा। अगर नहीं चढ़ाया तो हुआ भी चला जाएगा। अच्छा। तो मतलब दुनिया में ऐसे ऐसी मैंने ताकतें- 5% का उनको पार्टनर बना लिया, तो 5% देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो 5% जितना भी हो, हाँ, वो फिर चाहे लाख हो, लाख का 5% देना पड़ेगा। 10 लाख हो तो उसका देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप अच्छा। उसको पार्टनर बना लो बस। कोई ऐसा मंत्र होता है गुरुजी जिसको मैं रोज पढ़ूं तो मेरे अंदर एक, मतलब कई आजकल क्या हो गया लोगों के साथ ना, बहुत एनर्जी डाउन रहती है, कोई ऐसा मंत्र होता है? मैंने वो मंत्र बोला था आपको, बैठते बहुत, आपने गौर किया कि नहीं किया पता नहीं। आप सुबह पहले, शाम को, जब भी आपके पास समय मिल जाए, आदेश आदेश यही 2 बार बोल दिया करो। आदेश आदेश। फिर जीवन के अंदर में आपका ऐसा परिवर्तन होगा कि आप खुद कहेंगे गुरुजी कोई चीज देख के गए हो आप। अच्छा, तो ये आदेश आदेश जब भी मेरा हाँ, एनर्जी मंदिर में भी जाओ तो आदेश आदेश, किसी से मुलाकात करो तो भी जैसे राम राम कर रहे हो, आदेश आदेश, वो आपको तुरंत समझ जाएगा ये महाकाल का भक्त है, ये महाकाल का मंत्र है। अभी तो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है।
महाकाल ही ट्रेंड पे चल रहे हैं आजकल तो। अच्छा गुरु जी, मुझे एक बात बताइएगा कि जिसका दिमाग, जैसे मेरे को लगता है कि मेरा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैं लोगों की बातों में थोड़ा कम आता हूँ, मेंटली मैं, मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो क्या मेरे जैसे इंसान के ऊपर भी वशीकरण काम करेगा? बिल्कुल, दिमाग को बांध दिया जाएगा, उल्लू की तरह घुग्गू बना देंगे आप, पुतले में कीलन क्रिया करके, अच्छा। माथे में त्रिशूल गाड़ के, चलता चलता इंसान रोड पे आ जाता है। दुनिया के अंदर में पहले तो क्या था कि झगड़ा था, लड़ाई वड़ाई कर लेते थे, वो कर लेते थे। आजकल क्या है कि अंदरूनी वार होता है, क्योंकि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मान लो आप खूब कमा रहे हैं, जीवन के अंदर ऐश्वर्य से रह रहे हैं, आपका परिवार, हो सकता है जलन की भावना आपके परिवार की फैमिली में किसी को हो जाए, वही करवा दे। दुनिया के अंदर सास बहू पे करवा देती है, बहू सास पे करवा देती है, पति पत्नी पे करवा देता है। कई शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जो थर्ड रिलेशन में जुड़े हुए हैं किसी के साथ में, औरत किसी थर्ड को पसंद कर रही है, आदमी किसी और को पसंद कर रहा है। बहुत गंदगी है पर्दे के पीछे। और आपके पास तो सारे ही आते होंगे। सभी प्रकार के आते हैं। सबसे अजीब केस क्या है आपने आज तक जो सुना है कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है? वो केस था एक लड़के लड़के का आपस का, लड़के लड़के का गे थे, बहुत गंदा। और एक केस था सगे भाई बहन का, मैंने उसको बहुत गाली दी, मैंने उसको ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मेरा मन किया ना कि इसको साले को जान से मार दूं। भाई ने अपनी बहन के ऊपर करा रखा था या बहन ने अपने भाई के ऊपर करा रखा था? आपस में संभोग चल रहा था उनका। तो थोड़े दिन बाद में क्या, उसकी बहन की जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ गया था, तो वो अपनी बहन को कवर करने के लिए बोल रहा था मेरे, कि वापस मेरे पास आ जाए। कितना गंदा इंसान होगा। तो गुरुजी एंड में मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, क्योंकि एक तो दो चीज, बल्कि एक तो महाकाल इंसान, जो उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है वहां क्यों जाया जाए, और वहां की जो राख होती है, जो जिससे भस्म, राख तो नहीं कहूंगा मैं, भस्म की क्या शक्ति होती है, क्यों हमें वो भस्म अपने पास रखनी चाहिए, और किस किस चीजों से वो हमें बचाती है? और दूसरा, मुझे एक टोटका ऐसा चाहिए, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वो हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि महाकाल की भस्म होती है, उसमें क्या शक्ति होती उसमें क्या शक्ति होती है? उस भस्म से अकाल मृत्यु रुकती है, घटना दुर्घटना रुकती है, और आपके जीवन के अंदर में कोई भय नहीं रहता है, कोई गलत चीज आपके साथ लग नहीं सकती। महाकाल के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूं, जितना महाकाल ऊपर है उतना नीचे भी है। है? ज्यादा नीचे बल्कि? नीचे ज्यादा है, उसके भी नीचे पाताल भैरवी का मंदिर है। अगर कभी आपको वहां पर तंत्र क्रिया देखनी है तो वहीं पास में एक मेलड़ी माता का मंदिर है। मेलड़ी माता शमशान की महारानी उसी को कहते हैं, चाहे काली का रूप बोल दो चाहे कुछ बोल दो, वहां तंत्र क्रिया होती हुई दिख जाएगी कभी भी आप चाहो। और उज्जैन के अंदर सोता नहीं है इंसान, यानी सारे इंसान नहीं सोते हैं, कोई ना कोई जागा हुआ जरूर रहता है, और जिस दिन सारे सो जाएंगे उस दिन उज्जैन ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा। और उज्जैन के अंदर में कोई राजा रुक नहीं सकता, क्योंकि वहां का राजा एक ही है। एक ही है। वहां कोई प्रधानमंत्री वगैरह भी नहीं जाते, कोई नहीं। जाते हैं तो उसी दिन वापस आना उसी दिन पड़ता है। वापस आना पड़ता। और रहा सवाल आपने कहा कि लव के बारे में, कि कोई प्यार है और वो खो गया है तो उसको कैसे पाया जाए, उसके लिए आपने टोटका पूछा मेरे से। गुलाब की पत्ती जानते हैं? हाँ जी। गुलाब की पत्ती, सूखी हुई पत्ती, 7 पत्ती ले लो, और 7 पत्ती पर लड़की का नाम लिखो लाल से, लाल पेन से।
लाल पेन से लिख दो, लाल रोली से लिख दो, क्योंकि गुलाब की पत्ती सूखती है तो कालापन में आ जाती है और लालपन दिखेगा। ठीक है ना। और सातों पत्ती को एक पान के पत्ते में लपेट कर अपने हार्ट के साइड में लगा के सो जाओ रात को, और सुबह उठ के उसको खा जाओ। अच्छा। ऐसे दौड़ी आएगी कि पूछो मत। पहली बात तो रात को सपने में ही आ जाएगी वो। अच्छा, नहीं मैं उसके सपने में आऊंगा या नहीं आऊंगा? ऐसा होगा वो, आप तभी तो वो दौड़ी चली आएगी ना। जो चीज अपन कर रहे हैं, ये टोटका जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर में बड़ी ताकत है। अच्छा। जिस वक्त इंसान करता है ना, उसमें वो प्रेम के भाव ही रहते हैं। बस ये है कि ये वक्त किस टाइम पर किया जाए, कि इंसान को इस वक्त का ही पता नहीं होता है। ये आप सुबह के चौगड़िए में करना, कभी भी करना, हर किसी टाइम पे मत करना, कामयाब है। लड़की आएगी आएगी आएगी। और दूसरी बात और बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई लड़की ऐसी है जिसके लिए अपन को कर रहे हैं, या लड़के के लिए ऐसी कोई बात है, उसकी फोटो आंकड़े की पेड़ की जड़ में जाके काले धागे से 7 बार गांठ मार के बांध के आ जाओ, और उसके ऊपर में अपनी फोटो लगा के लाल धागे से 7 बार गांठ मार के आ जाओ। खोया प्यार मिल जाए, आपका प्यार वापस आ जाए। गुरुजी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे किसी लड़की को पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती, हाँ हाँ बिल्कुल। क्या उसके दिल में अट्रैक्शन जगाया जा सकता है? नजरों का, वो जो आप होता अभी वो जो बताया था, नजरों का, आपके अंदर आकर्षण, आपकी आंखों में वो नूर डाला जाएगा। जो ताबीज आपके पास रहेगा, उससे आपकी आंखों में वो नूर रहेगा कि सामने वाला इंसान आपके जीवन के अंदर में प्रवेश करे। अच्छा, आपने काजल का भी बताया, काजल वो बनता कैसे है उसे? देखिए, वो तो हम वसीकरण करते हैं तो हम उस चीज को बनाते हैं, तरीका होता है। काजल भी बनता है, सिंदूर भी बनता है, सब कुछ बनता है। दारू में भी वसीकरण होता है। दारू से उसी? हाँ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार क्या सुन रहे? इतने नेता नांगड़ा जो चुनाव के टाइम पे बांटते हैं, मूर्ख थोड़ी है वो, क्यों तो बांटते ये क्या वशीकरण करके हैं? चुनाव जीतते हैं? वसीकरण करके होता सब। जो आपने- पेटियां है ना, वो वसीकरण वो होती है सब। आपने कभी किसी नेता के लिए किया? बहुत है, किसका बोले, साले झाड़ू लगाते हैं हमारे आश्रम में आके। नेता लोग? हाँ, आपको पता कहाँ है क्या है, क्या क्या करते हैं ये लोग। राजगद्दी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लोगों को। एक्टर भी करते होंगे गुरुजी फिर? बिल्कुल, एक्टर भी है, क्रिकेटर भी है। आपके पास जो आते हैं? हाँ, क्रिकेटर भी है, बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी है। आप नजफगढ़ का सहवाग है, अच्छा। वो मेरा शिष्य है। एक आईपीएल में यहाँ का दिल्ली का है, अच्छा। वो है। वो तो कई बार बोलता बुलाता है, वीडियो कॉल भी करता है। वो एक जूस की दुकान में बैठा रहता है ज्यादातर वो। अच्छा, यहाँ नजफगढ़ में तो है आपके यहाँ। तो ये सारे तंत्र क्रिया करके ही आगे बढ़े हैं? आप देखिए, कोई भी कामयाब इंसान है, उसके हाथ में, अंगुली में या गले में चीज जरूर मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखिए मेरी बात। विश्वास तो होता ही है ना इंसान को। हाँ। जैसे मान लो अब ये है, सामने बैठे हैं, इनके हाथों में क्या चीज है? ये क्रिस्टल पहने हुए हैं इसने। पहना हुआ है ना, क्या सोच के पहना है? क्या सोच के पहना भाई? पैसे के लिए पहना। पैसे के लिए? आ रहे हैं पैसे। तो क्या इसको क्या दिया जा सकता है गुरुजी कि इसके पास पैसा ही पैसा हो जाए? वो सही टाइम पे नहीं पहना उन्होंने। अच्छा, चाहे जो खोल देना, ये सब गलत है। गुरुजी सही से टाइम पे पूछ- पहन लेना। गुरुजी से पूछ लो सही टाइम कोई पे भी तो चीज है, पहनना। जागृत होती है ना, उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा होती है, शुद्धता होती है, तभी काम करती है। ऐसे नहीं करती। आप जो मंदिर में मूर्ति होती है वहां हाथ जोड़ते हो, वही मूर्ति रोड में बिकती है, वहां तो नहीं जोड़ते। एनर्जी का फर्क है। एनर्जी का फर्क है, उसमें एनर्जी तभी आएगी, या तो सिद्ध करवाओ उसको, या खुद कच्चे दूध से धो के सिद्ध करके अगरबत्ती करी फिर पहनो। शुभ लाभ के टाइम में पहनो, काम करेगा। तो ये एक चीज जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहो, जो आपका मन करे। मेरा यही कहना है आम जनता से कि जीवन के अंदर में ये छोटे मोटे, कोई कह दे आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में या कोई चीज का इलाज है, तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले आप अगर अपनी की कोई स्टोरी या अपनी कोई बात बता रहे हो, तो वो सबसे पहले इंसान को वीडियो कॉल करके देखो किसे बता रहे हो।
वो इंसान आपका कार्य करने लायक है या नहीं है, या बुजुर्ग है, या व्यक्ति नहीं है, या उम्रदार नहीं है, या कोई बिना शिक्षा वाला है। आजकल तो 20-20 साल के लड़के कह रहे हैं कि हम जी महाकाल को सिद्ध कर रखा है हमने, नहीं कर साधना कर रखी है। सिद्ध तो नहीं कर सकता उनको कोई। उनको कौन सिद्ध करेगा। हाँ, उनकी ये है कि साधना कर ले तो थोड़ा मोड़ा वो मंदिर की सेवा कर ले तो छोटे मोटे टोटके सीख जाते हैं, और क्या। बाकी सामने देखिए, वीडियो कॉल करिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। चेहरे पर अगर सफेद बाल है तो 100% वो अघोरी होगा, वरना नहीं होगा। अघोरी आदमी 1 मिनट में बन जाता है क्या? मैंने ना घोड़ी को- मसान जगाने में 23 साल लग जाते हैं इंसान को। मसान ऐसे ही जागता है क्या? मसान में जाने से जाग गया क्या मसान? 23 साल लग गए। 23 साल लग जाता है मसान को जगाने में, उसके बाद चीजें हासिल होती है। तो गुरु जी एक बात पूछूं मैं आपसे, आपके पास आके भी कोई काम करवा सकता है? हाँ, करवा सकता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब फोन ही कर। नहीं, आके करवा सकता है, वीडियो कॉल पे काम देख सकता है, लेकिन आने से पहले मुझे बात करेगा। हो सकता है मेरे दूसरे ऐसे कई हैं जिसे लोग नंबर भी लगाना पड़ जाता है कि 10 दिन बाद आना, तो 10 दिन बाद आना, समय दूंगा उस अनुसार आ जाओ। हमारा कोई स्थान नहीं होता है, शमशान भूमि स्थान होती है। शमशान भूमि में मिलना पड़ेगा आपको। हिम्मत है तो। नहीं, अगर आपको डर लगता है तो फेमस कोई मंदिर आपके पास में हो, जो हमारे स्थान के पास में, वहां मिल लेंगे। मिलना ही अगर आप चाहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन के अंदर में अपना दुख फोन पे नहीं बताना चाहते और मिल के ही बताना चाहते हैं, तो कोई भी शक्ति मेरे पास, खाटू श्याम जी आ जाओ, सालासर वाला जी आ जाओ, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई घोटालेबाजी नहीं हो रही? गलत बात करते ही नहीं वो, मंदिर में बैठ के, दरबार में बैठ के बात करते हैं। वहां गलत बात करोगे तो फिर आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। अदालत तो सबकी है, शेर को सवा शेर सभी मिलते हैं। गुरु जी धन्यवाद आपका आज हमारे पास आने के लिए और इतने टोटके और उपाय हमें बताने के लिए। होपफुली मेरी ऑडियंस को ये वीडियो देख के आप ये बिल्कुल ट्राई कीजिएगा जो चीज़ें गुरु जी ने बताई हैं, और अगर आपको बेनिफिट हो और आपको फ़ायदा मिले और आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यार मैंने ये किया था और मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिला। और कभी आपके साथ कभी धोखा हुआ हो, हर एक के साथ हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस। 15-15, 20-20 जगह जाके आते हैं लोग बाग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो कॉलिंग करो, पहले देखो। वीडियो कॉल पे भी धोखा देते हैं गुरु जी आजकल के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो कॉल पे अपना काम देखो, उनको देखो, मिलने के लिए बोलो, मिल लेंगे, क्यों नहीं होगा। उसमें कहा, जो सच्चा है वो सच्चा ही है, खुली किताब है कि महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाया, दिल इसका कह रहा है, आदेश समूह जय श्री महाकाल। कोई भी ऐसा बंदा है, ये मेरे महाकाल सीने से मुर्दों को लगाता है, उस प्रकार आप में मेरे जीवन के अंदर किसी को कोई परेशानी है, दिल से लगा के करता हूँ काम। करना है तो बता दे, काम होता है। ये बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय महाकाल।